अपना YouTube चैनल यशपाल साहू सर को। बेटा कल अपन ने पढ़े थे वर्गमूल निकालना, मैंने आपको दो मेथड बताया था, तो आप लोग सीख गए होंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं अपूर्ण वर्गमूल। ठीक है, अपूर्ण वर्ग कैसे पहचानेंगे आप, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अपूर्ण वर्गमूल सीखना है अपने को, जो कि वर्ग नहीं होते हैं उनका, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान के चलिए आपको तो ये पता है कि भैया √4 किसकी वैल्यू है, तो भैया आप बोलेंगे 2 का वर्गमूल है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि कर्णी 9 किसका वर्गमूल है, तो आप बोलेंगे 3 का है। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कर्णी 10 किसका वर्गमूल है, तो आप बोलेंगे अटक जाएंगे। क्यों अटक जाएंगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है किसका वर्गमूल है। तो बेटा मैं आपको एक तरीका, बहुत शॉर्ट तरीका समझाने वाला हूं कि आपको बहुत आसानी से इसको सॉल्व करने में मिल जाएगा। लेकिन पहले बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक में क्या होता है बेटा, क्या करते हैं, मैंने कल भी बताया था, भाग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। भाग विधि में जो संख्या का वर्गमूल करना उसको लिखा जाता है। अब किसके पहाड़े में, 3 के पहाड़े में क्या आएगा, 9 आएगा। और जो संख्या लिखी जाती है वही क्या करते हैं, जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 6। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो भाग जाएगा नहीं, एक में लगाएंगे अगर आप बेटा दशमलव, तो आपको ये ध्यान रखना है 2 जीरो आएंगे। कितने जीरो, 2 जीरो। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पर कितना हो गया। अब आप बोलेंगे कितनी बार, एक बार लेंगे, तो ये लीजिए एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि 39 बच रहा है। फिर क्या जोड़ेंगे, एक ही जोड़ेगा, जो गुना होता है वही जुड़ता है। तो यहाँ कितना हो गया बेटा, 62। अब फिर से आप वही चाल चलेंगे कि भैया दशमलव लगाए तो ऑटोमेटिक कितने जीरो, 2 जीरो बढ़ा दो। अब क्या करना है, 62 के पीछे ऐसी कौन सी संख्या लेगी उसके पास पहुंच जाए। 6 6 36 होता है, 6 7 से पहले ज्यादा हो जाएगा, तो 6 लेके देखते हैं। इधर भी 6 लेके देखते हैं, 6 का गुना करते हैं, 6 6 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 6 36 और 1 37। तो आपका कितना आया बेटा, 3.162। समझ में आया बेटा? लेकिन ये कौन सी विधि है, बेसिक है। ये क्या है बेटा, बेसिक सीखी अपन ने। ठीक है, अब शॉर्टकट ट्रिक देखिएगा। शॉर्टकट कैसे करना है, ये लिखा है मैंने, कर्णी 10 इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसके वर्ग के पास में। तो आप बोलेंगे कर्णी 9 के पास में, तो मैंने लिख दिया कर्णी 9। समझ में आया बेटा? अब कर्णी 9 लिख दिया है, लेकिन कर्णी 9 और कर्णी 10 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। प्लस करना है कि माइनस करना है, तो बेटा आपको ये ध्यान रखना प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि कर्णी 9 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 10 होगा। अब क्या होगा, कर्णी 9 का मान कितना होता है, 3। अब एक चीज और ध्यान रखना है, जो वैल्यू आती है उसको क्या करना है, बटे में रखना है, डबल करके। मतलब कितना लिख रहे हैं, 3 था तो अपन ने कितना लिख दिया बेटा, 6 लिख दिया। अब क्या करना है, 6 दिया, 18 और 19/6। 6 का पहाड़ा आपको तो आता ही होगा, या तो आपके पास नहीं तो है ही, तो फिर से देख लीजिए, 6 दिया 18, 1 बचा, जैसे यहाँ बचा तो दशमलव लगाएंगे, 1 0। तो आप क्या करेंगे, 6 एकम 6 करेंगे, कितना हो जाएगा, 40, 6 6 36। ये देखो आपका आंसर। समझ में आया क्या बेटा? बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो देखिएगा मैंने आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे मैंने लिखा कर्णी 13, कर्णी 47, कर्णी 26 और कर्णी 7। तो इसको भी अपन शॉर्टकट मेथड से करने वाले। कैसे करेंगे, तो मैंने आपको सिखाया है किसके पास में होगा। तो आप बोल सकते हो कर्णी 16 या कर्णी 9, किसके पास में हो रहा है, तो आप बोलेंगे कर्णी 16, तो लिख देते हैं बेटा कर्णी 16। अब कर्णी 16 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो माइनस करेंगे तो कर्णी 13 आएगा। अब क्या सिखाया था, कर्णी 16 किसका मान है, 4 का मान है। और यहाँ पर आपको क्या सिखाया था, इसके नीचे रखना है 2 गुना, 4 का 2 गुना कितना होता है, 8 होता है। 832 में से 3 जाएंगे तो आप बोलेंगे 29 बचेंगे, 29/8। अब 8 का पहाड़ा आपको आता ही होगा, 8 दिया कितना, 24। कितना बचा बेटा, तो आप बोलेंगे बचा है कितना, 5 बचा है। लगा दो दशमलव, कितना हो गया, 50। 8 छके 48, कितना बचा, 2 बचा। 8 दूनी
16, बस 2 अंक में पर्याप्त है। चलिए आगे देखिए कितने आसानी से एक और क्वेश्चन चलते हैं। कर्णी 47, तो आपको ये समझाया कर्णी 47 किसके पास में है, तो कर्णी 47 किसके वर्ग के पास में, कर्णी 49। कर्णी 49 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, कम करेंगे तो कर्णी 47 आ जाएगा। अब क्या करना है, 7 लिखना है, 7 का 2 गुना नीचे लिखना है, 2 एकम 2 साते, कटाएगा तो काट देने हैं। अब 7 के साथ में 49 में से 1 घटाया तो 48/7। अब 7 का पहाड़ा आपको तो आता ही है, 7 के साथ 49 ज्यादा जाएगा, 7 छके 42, कितना बचेगा, 6 ही बचेगा, 60 हो गया, 7 8 56, 4 बचा, 7 बना 35। तो देखिए 2 अंकों में अपन ने लेके आए। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कर्णी 26 लिखा है, तो कर्णी 26 किसके पास है, कर्णी 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। अब क्या करना है, कर्णी 25 का मान है 5, 5 का 2 गुना कहां लिखेंगे, 1 के नीचे लिखेंगे। अब क्या होगा, तो आप इसको दशमलव में लिख सकते हैं। दशमलव में कैसे लिखेंगे, 5.5, तो भाई बेटा 10 का पहाड़ा पढ़ लो, तो यहाँ दशमलव लगाए तो हो गया 10, तो ये आ गया कितना, 5.1। समझ में आ गया। चलते हैं एक और क्वेश्चन पर, फिर से देखिएगा। यहाँ पर लिखा है कर्णी 7 किसके वर्ग के पास में आता है, तो कर्णी 9 के पास में आ रहा है। कर्णी 9 में से कितना घटाना है, 2 घटाना है, तो कर्णी 7 हो जाएगा। कर्णी 9 का मान 3 और 3 का 2 गुना 6, काट दीजिए, 3 दिया 9 में से 1 गया तो 8/3। आप भाग दे दीजिए, 3 दिया 9 ज्यादा हो जाएगा, 3 दूना 6, लगाओ दशमलव, कितना बचा, 2 बचा, 3 छके 18, तो कितना आया बेटा, 2.66। तो देखिएगा कितने आसानी से आपके लिए वर्गमूल लेके आया हूं। तो बेटा आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आप लोग करिएगा। चलते हैं आगे। तो देखिए मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेके आया हूं। तो यहाँ पर देखिए कर्णी 8, कर्णी 27, कर्णी 35, कर्णी 75, कर्णी 147 और कर्णी 65। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, फिर से समझिएगा। कर्णी 8 किसके पास, कर्णी 9 के पास। ज्यादा हो रहा है, क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी तो 8 होगा। अब कर्णी 3 किसका मान है, सॉरी कर्णी 9 किसका मान है, 3 का मान है, माइनस क्या 1, 2 गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 दिया 18 में से 1 जाएंगे तो 17 बचेगा, 17 को 6 से भाग देंगे तो 6 दिया 18 ज्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12, 5 बचा, लगा दो दशमलव, 50 हो गया। अब क्या करोगे बेटा, 6 9 54 ज्यादा हो जाएगा, 6 8 48, कितना बचा, 2 बचा। फिर आप बोलेंगे 6 दिया 18, बस पर्याप्त है इतना। समझ में आया, नहीं आया तो फिर समझिएगा। कर्णी 27 किसके पास में है, तो बेटिया कर्णी 25 के पास में है। कर्णी 25 में कितना जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे तो वो आपके पास में आएगा। अब 5 में क्या होगा, 2/10 करना पड़ेगा, कितनी बार कटेगा, 1/5 बार कटेगा। अब क्या करोगे, लिखोगे कैसे, 5 तो रहेगा ही, दशमलव लगा दिए, कितनी बार, 2 बार, हो गया बेटा। ठीक है बेटा, 5 गुना 10 होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कर्णी 35 किसके पास है, कर्णी 36 के पास में है। अब क्या होगा, माइनस होगा, किसकी वैल्यू है, 6 की वैल्यू है, किसका 2 गुना होगा, 6 का 2 गुना होगा। अब आपको भाग देना, 12 छके 72 में से 1 गए, 71/12 का पहाड़ा पढ़ना है, 12 पंचे 60, कितना बचेगा, 11 बचेगा, लगाओगे दशमलव तो 11, 12 9 में 108, 2 बचा, दशमलव है, 12 एकम 12, बस हो गया आंसर आपका। एक और क्वेश्चन समझिएगा, ये 75 लेते हैं। 75 किसके वर्ग के पास में है, तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है, 64 ले लो, 81 ले लो, तो 81 ले लेते हैं। तो लिया अपन 81। अब 81 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 6 ज्यादा है, माइनस कर दो। अब 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, 9 का 2 गुना कितना होता है, 18 होता है। 6 का पहाड़ा आपको आता ही है। अब 9 दिया 27 में से 1 गए, 26 बटे कितना बेटा, 3 होगा।
अब बेटा 26/3 को भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो क्या होगा, तो 3 का पहाड़ा आपको आता ही है, 3 8 24 हो गए, 2 बचा, लगा दिए दशमलव, 3 छके 18, 3 छके 18, बस हो गया आंसर। ठीक है बेटा, तो पहले का आंसर कितना है, 2.83, दूसरे का 5.2, तीसरे का 5.91, चौथे का 8.66। और दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये किसके पास में है, 144 के वर्ग के पास में है, सॉरी 144 12 के वर्ग के पास में है। अब कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। कैसे देखेंगे, 12 का दोगुना कहाँ आएगा, 3 के नीचे आएगा। 3 का पहाड़ा कितनी बार, 1/8, तो आपका कितना आएगा, 12 तो आने वाला, दशमलव लगाया, 8 एकम 8, कितना बचा, 2 बचा, 8 दूनी 16, बस पर्याप्त है आपका आंसर। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 किसके पास में है, करनी 64 के पास में है। कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, और 8 का दोगुना कितना है, 16 है, 8 तो 8 ही रहेगा। अब भाग देना है आपको, 16 से जाएगा नहीं, दशमलव लगा 1 0, तो कितना, एक और 0 लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 100, तो 16 छके 96, ये हो गया आपका आंसर। तो बेटा समझ में आया, कितने आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अपूर्ण वर्ग को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। तो देखिएगा बेटा, मैं आपके लिए ले आया हूं एक और अच्छी धांसू ट्रिक लेके आया हूं गुणा करने की। तो देखिए ध्यान से, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, ये 25 है और ये 15, दोनों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, 10 का अंतर होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है, पीछे 5 5 होना चाहिए। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इनका गुना हमेशा आखिरी में कितना आएगा, 75 आएगा। समझ में आया? अब क्या काम करना है, 2 में 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 3 3 एकम 3, ये हो गया बेटा आंसर। समझ में नहीं आया तो फिर समझिएगा, यहाँ पर देखिए 5 और 5 कितना लिखना है, 75 ही लिखना है। अब क्या काम करना है, 3 में 1 जोड़ देना है, 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया। देखिए 875 कितना ही से, फिर समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा 75 लिखना ही लिखना है आपको। 4 में 1 जोड़ा तो 5 दिया, 15, देखिएगा 15 75। समझ में आया बेटा? फिर समझिएगा, यहाँ पर देखिए 75 तो लिखना है आपको, लेकिन 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 6 24 हो जाएगा। आया बेटा समझ में? फिर समझिएगा, यहाँ तो आपको 75 लिखना ही लिखना है, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 7 बड़ा 35 लिखना है। आ रहा है बेटा समझ में? देखिए कितना इजी है। यहाँ पर कुछ बड़े भी देख लेते हैं अपन, जैसे मान के चलिए ये है अपने पास में लिखा 85 और 95, कैसे करेंगे, 10 का अंतर लिखना क्या है, 75 लिखना है, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 10 का 8 में गुणा करेंगे 80 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 80 75 हो जाएगा। फिर देखिएगा, यहाँ पर भी देखिएगा 75 तो आपको लिखना ही लिखना है। अब क्या होगा, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 11 में 99 75। देखिएगा, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, आप भी सॉल्व करके देखिएगा, कितनी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अंतर कितना होना चाहिए, 10 का, और आखिरी में कितने, 5 5 होने चाहिए। आ रहा है बेटा समझ में? चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिएगा, मैं आपके लिए लाया हूं क्वेश्चन लिखा है 5732 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ेंगे पूर्ण वर्ग बने। तो बेटा आपको कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि इकाई अंक, कौन सा अंक, इकाई अंक में आपको ये ध्यान रखना है कि 2 3 7 और 8 नहीं आता है। क्या क्या नहीं आता है, 2 3 7 8 नहीं आता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप 2, तो ये पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है। समझ में आया? और क्या ध्यान रखना, अगर एक 0 भी हो तो भी वो क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके अलावा अगर इसमें 3 0 भी हो तो भी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। बेटा समझ में आया? अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि 5 7 3 2, ठीक है 2 है। अब बेटा ये ध्यान रखिएगा कि 2 से अपन ज्यादा ले लेते हैं, 2 से ज्यादा क्या होगा, 4 आता है। तो 4 अगर आप लोगे तो 4 किसका इकाई अंक है, तो आप बोलोगे 4 4 में भी आएगा और किस में आएगा, तो आप बोलेंगे 8 में भी आएगा। सॉरी, 4 किस में आएगा, 2 में
एक हो गया बेटा। अब क्या ध्यान रखना है, दो अंकों को अलग कर दिया आपने। 57 किसके वर्ग के पास में है, तो आप बोलेंगे 57 जो है वो किसके वर्ग के पास में है, 8 का वर्ग 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 का वर्ग 49, तो सामने क्या लिख दिया आपने, 7। आए बेटा समझ में। अब ये ध्यान रखना है कि 7 जैसे ही लिखे 7 8 क्या होता है, 56 होता है। तो 56 बोले आपने, और यहाँ पर देखिएगा 57 है, मतलब कौन सा वर्ग आना चाहिए, 78 आना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं है। अपने को क्या करना है, चेक करना है। 8 8 64, 7 7 49, क्रॉस किए, 7 8 56 गुना 112, तो जोड़ दो 112। जोड़ेंगे तो देखिए क्या आया, तो आप देखेंगे कि आपके पास में आया है 50 84, लेकिन आपके पास में आंसर कितना है, 57 32। फिर से समझते हैं, फिर से देखिएगा। 8 8 64, 7 7 49, ठीक है बेटा। अब 7 8 56, 56 गुना होता है 112, जोड़े अपन ने बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 हो जाएगा ना, कैरी का 1 जाएगा, ठीक है। तो 60 84 ज्यादा हो गया, तो आप बोलेंगे ज्यादा तो आंसर है नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो 2 है, अपन ने कितना लिया था, 4 मान के किया, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है कि इससे तो कम ही आएगा, तो फिर आप क्या लेने वाले हो, 76 लेने वाले हो, ठीक है। लिया आपने 76, तो 76 लिया तो 6 6 36, 7 7 49, क्रॉस किए, 7 6 42, 42 दूना 84, देखिएगा कितना आया, तो यहाँ पर कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 57 76, और यहाँ पर देखिए कितना है, 57 32। हाँ इसके पास में है, मतलब क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करेंगे तो कितना होगा, 57 76 में से 57 32 माइनस कर दो, कितना आ रहा बेटा, 4 4, तो यही क्या है आपका आंसर। आया बेटा समझ में। थोड़ा सा मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की, आपको क्वेश्चन को इसी तरीके से समझना है कि किसका वर्ग होगा, या ऑप्शन उठाइए बेटा, क्या उठाइए, ऑप्शन उठाइए। ऑप्शन में जिसके पास में आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है बेटा। लेकिन क्या ध्यान रखना, इकाई अंक पे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 85 60 में कौन सी संख्या घटा दी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पिछला क्वेश्चन जोड़ने से था, ये क्वेश्चन घटाने से। तो मैंने आपको अब भी समझाया था कि 85 60 1 0, जब भी 1 0 हो तो वो पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है, 2 होना जरूरी है। तो अपन मान के चलते हैं 4, मान के चलते हैं इसकी जगह इकाई अंक, 2 अंक आप अलग कर दो। 4 किस किस के में आते हैं, तो 4 आपको पता है किस किस में आता है, तो आप बोलेंगे 2 दूना 4 और 8 8 64। तो फिर क्या करने वाले हो आप, 85 कैसे चेक करोगे, किसके वर्ग में आता है, तो 9 9 81, तो 9 लगाने वाले हो तो 9 इधर लगा दो, 9 इधर लगा दो। अब क्या करने वाले हो आप लोग, 9 में 1 बढ़ाकर 10 का गुना किया, मतलब 90 हुआ। और 90 किससे ज्यादा है, 85 से, मतलब कौन सा वर्ग होना चाहिए, ध्यान में चेक कर लिया जाए। कैसे करेंगे, 2 दूना 4, 2 अंकों में 9 9 81 लिखा आपने, क्रॉस किया, 2 भी करना है, 2 दूना 4 4 9 36 लिखा आपने, जोड़े आपने तो कितना आया, 84 60 आया। यहाँ पर कितना है, 85 60। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वर्ग नहीं है, 92 से ज्यादा का वर्ग है, तो बढ़ा दो ना, क्या दिक्कत है, 84 ले लो। तो लिखे अपन ने 94, फिर कर लीजिए इसको सॉल्व। 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, क्रॉस किए, 4 दूना 8 9, 8 9 कितना होता है, 72 होता है, जोड़ दो 6 3 8 8। अब कितना हो गया, 88 36, बहुत ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब 92 और 1 93 होना चाहिए। तो यहाँ लिख दो भैया 93, ठीक है बेटा। अब क्या, 09 81 6 9 54 लिख दिया आपने, बस जोड़ दीजिए तो देखिएगा 86 49, और ये कितना है, 85 60। अब घटाने की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, घटाने की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को यही लेना पड़ेगा, ठीक है। घटाना है, जोड़ना नहीं है। देखिए ये ज्यादा आ रहे हैं तो अपने कम वाला ही लेना है, तो घटा दो ना भाई, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो कितना घटाओगे, 6, और यहाँ पर कितना 9 96 आपको घटाना पड़ेगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी से घटाना है, जोड़ने की बात होती तो प्लस करते ना, घटाने की बात थी तो माइनस करना, तो पहले ही अपना आंसर आ चुका था, ठीक है बेटा। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। तो कैसे लग रहे हैं बेटा वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और बेटा आपको अगर कोई डाउट हो या आपको कुछ कमेंट
आगे भी वीडियो। क्यों? क्योंकि मैं इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके